स्कंद माता का आशीर्वाद है विशेष, अपने पुत्र के साथ करती हैं रक्षा शेष। भक्तों की हर मुश्किल हरती है माँ, प्रेम और करुणा की मूरत है माँ। जय माता दी। मैं आरजे तरंग, मैं आरजे सानवी, मैं आरजे कनिष्का, आप सभी का रेडियो भारती के एक्सक्लूसिव नवरात्रि प्रोग्राम नव देवी अनंत कथा में स्वागत करते हैं। आज हम आपको नवरात्रि के 5वें दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो माँ दुर्गा के 5वें रूप माँ स्कंद माता की है। माँ स्कंद माता को भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है। अपने पुत्र को गोद में लिए माँ हमेशा अपने भक्तों की हर विपत्ति में रक्षा करती हैं। माँ स्कंद माता अपने भक्तों को मोक्ष का मार्ग दिखाती हैं और उनकी कृपा से हर परेशानी दूर हो जाती है। आज हम आपको एक अद्भुत कथा सुनाएंगे, जब माँ स्कंद माता ने अपने भक्तों की रक्षा की और उन्हें अंधकार से उजाले की ओर ले गईं। बहुत समय पहले हिमालय की घाटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग माँ स्कंद माता के परम भक्त थे। हर साल नवरात्रि में गांव के लोग माँ की विशेष पूजा करते थे और उनकी श्रद्धा अडिग थी। लेकिन इस बार गांव पर एक भयंकर विपत्ति आई। एक दुदार्थ राक्षस ने गांव पर हमला कर दिया। उसकी शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि गांव के लोग डर से कांपने लगे। गांव के लोगों ने कई उपाय अपनाए, लेकिन कोई भी उसकी ताकत का सामना नहीं कर पाया। तभी एक बुढ़ा व्यक्ति बोला, गाँव वालों, हम सब माँ स्कंद माता के शरण में चलते हैं। वही है जो हमारे संकट को दूर कर सकती है। सभी लोग उस बूढ़े व्यक्ति की बात मानकर माँ स्कंद माता के मंदिर में जमा हुए। वे रोते हुए प्रार्थना करने लगे, हे माँ स्कंद माता, हम आपके बच्चे हैं, हमें इस राक्षस से बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए माँ। उनकी प्रार्थना इतनी गहरी थी कि पूरा मंदिर उनकी भक्ति से गूंज उठा। तभी अचानक एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। माँ स्कंद माता अपने पुत्र कार्तिकेय के साथ प्रकट हुई। उनका तेज इतना प्रचंड था कि पूरा गांव रोशनी से भर गया। माँ ने अपने भक्तों की पुकार सुनी और मुस्कुराते हुए बोली, मेरे बच्चों, चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारी रक्षा के लिए हूँ। गांव वालों ने माँ की ओर देखा। उनके हाथ में कमल का फूल था और उनकी गोद में बाल रूप में कार्तिकेय विराजमान थे। माँ ने अपने कमल को उठाया और कहा, इस राक्षस का अंत अब निश्चित है। माँ ने जैसे ही कमल का फूल फेंका, वह एक शक्तिशाली हथियार में बदल गया। राक्षस उस पल ही गांव पर हमला करने वाले थे और माँ का कमल का फूल उनकी ओर बढ़ा और उनकी शक्ति को समाप्त कर दिया। राक्षस चीखते हुए नष्ट हो गए और गांव को उसकी विपदा से मुक्ति मिल गई। जब तक तुम मुझ पर विश्वास रखोगे, कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकेगी। मैं सदा तुम्हारी रक्षा करूंगी। गांव के मुखिया ने माँ से कहा, हे माँ, आपके आशीर्वाद से हमारे गांव की रक्षा हो गई। हम सदा आपके भक्त रहेंगे और आपकी पूजा करेंगे। माँ स्कंद माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सच्चे मन से जो मुझे पुकारता है, मैं उसकी हर विपत्ति हर लेती हूँ। प्रेम और भक्ति से तुम अपने जीवन को सफल बना सकते हो। ये कहकर माँ अदृश्य हो गईं। लेकिन गांव में उनकी कृपा से जीवन फिर से सुचारू हो गया। गांव वालों ने फिर कभी भी किसी संकट का सामना नहीं किया। तो दोस्तों, माँ स्कंद माता की यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी संकट हो, तब माँ की शरण में जाने से कोई भी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। माँ की कृपा सदा हमारे साथ रहती है। तो आइए माँ स्कंद माता की भक्ति करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुखमय बनाएं। ओम जय जय स्कंद माता मैया, जय जय स्कंद माता, परम सुखदाई मैया, परम सुखदाई मैया, तुमसे सुख आता। ओम जय जय स्कंद माता। आप सब सुन रहे थे नव देवी अनंत कथा, सिर्फ और सिर्फ रेडियो भारती पर। और कल फिर मिलेंगे माँ दुर्गा के अगले रूप माँ कात्यायनी के आशीर्वाद के साथ। तो इसी बात पर हम सब बोलते हैं, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।